हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Two samples of NH3, each of 15 gram, were taken separately into vessels of volume 15 and 20 liters respectively at 30 degrees Celsius. The extent of dissociation of NH3 will be, options are more in 20-liter vessel, more in 15-liter vessel, equal in both vessel. Option D says none of these. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है हमारे सामने बच्चों, ये बेसिकली ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का सवाल है. ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का सवाल है. ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बेसिक सी ये बात कहता है कि अगर किसी भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आप कोई कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करती है जिस साइड में वो उस चेंज को कम कर सके, ऑफसेट कर सके उस चेंज को. ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हमारे पास जो डिसोसिएशन हो रहा होगा वो NH3 का हो रहा होगा. और वो कैसे हो रहा होगा कि 2NH3 वो डिसोसिएट हो रहा होगा और बना रहा होगा N2 प्लस 3H2 गैसियस. ठीक है, सबके सब ये गैस ही है यहाँ पर. तो NH3 भी गैस है, N2 भी गैस है और H2 भी हमारा गैस है. अगर आप डेलेंजी देखो, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जो ये निकालेंगे हम लोग, डेलेंजी कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट के साइड में हो जाएगा ये 3+1 स्टोइचियोमेट्री से रिलेट करते हुए, और माइनस रिएक्टेंट साइड में 2, तो ये हो गया 2. डेल एन जी हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, यानी कि हमारा डेल एन जी जो है वो नॉन जीरो. जब डेल एन जी नॉन जीरो होता है तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट होता है डिसोसिएशन के ऊपर, या जो भी आपका इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर होगा. ठीक है, तो ये जो इक्वल इन बोथ वेसल है, ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया. और नॉन ऑफ दीज तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा क्योंकि किसी ना किसी में ज्यादा होना है. राइट, अब समझो, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर देर इज अ वॉल्यूम, देर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, इफ देर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, increase in volume, though the equilibrium will shift, the equilibrium will shift in the direction, किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा बच्चों, in the direction of more number of, in the direction of more number of particles, या more number of moles of particle, more number of moles of particle. ठीक है, तो अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज करी है, अब हमारे पास जो डिसोसिएशन है बच्चों, उसमें आप ध्यान से देखिए, तो रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल अगर NH3 है, तो प्रोडक्ट साइड पे उससे ज्यादा होगा ना, 4 मोल हो रहा है हमारे पास कुल मिला के, N2 का 1 और H2 का 3. तो अगर हम इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे तो हमारा रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, N2 प्लस 3H2 के साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ NH3 बढ़ जाएगी. तो हमारे पास जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन 1. डिसोसिएशन विल बी मोर इन केस ऑफ द वेसल हैविंग मोर वॉल्यूम. तो दैट इज मोर इन 20 लीटर वेसल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.